नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। संविदा कर्मियों को हेमंत सरकार की बड़ी सौगात, अस्थायीकरण समेत इन सुविधाओं का देगी लाभ। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और ओडिशा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के मुख्यालयों से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां वर्षों से अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के जरिए ही सेवा शर्तों में एक रूपता लाई जाएगी ताकि उन्हें अस्थायी बनाने पर विचार किया जा सके। राज्य सरकार अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने के साथ ही उनके लिए विशेष वेतन सुरक्षा, उम्र सीमा और सामाजिक सुरक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती बना उनका ही एक विधायक। जेएमएम के सामने सवाल, कैसे निपटे इस चुनौती से। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लिए सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम के ही वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार बागी तेवर दिखाए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पारसनाथ पहाड़ी के मुद्दे पर कुछ ऐसा किया है जो झारखंड में आने वाले दिनों की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेतक हो सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर आदिवासियों की विशाल रैली आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। संथाल परगना के बोरियो क्षेत्र के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम पिछले 1.5-2 साल से हेमंत सोरेन के कई फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। हेमंत सोरेन और पार्टी ने उनके तलक तेवरों को कभी कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन इस बार लोबिन हेम्ब्रम ने पारसनाथ पहाड़ी के मुद्दे को जिस तरह आदिवासियों के धर्म, उनके हक और पहचान के सवाल से जोड़ दिया है, वह झामुमो के परंपरागत राजनीतिक समीकरण को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10 लाख बच्चे ठंड से ठिठुरने को मजबूर, अभी तक नहीं मिली यूनिफॉर्म। झारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों में से लगभग 10 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई है। ठंड में उन्हें स्वेटर तक नहीं मिल पाया। पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई थी कि लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 73% बच्चों को ही इसका लाभ मिला। कुल 38.2 लाख बच्चों में से अभी तक 27,87,000 बच्चों को ही पोशाक मद की राशि मिल पाई है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 36,78,000 तथा राज्य बजट से 1,51,000 APL बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक कुल 27,88,000 बच्चों को ही पोशाक की राशि उपलब्ध हो पाई है। दरअसल राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खाते में पोशाक की राशि हस्तांतरित करती है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बच्चों के बैंक अकाउंट नहीं खुल पाए हैं। हालांकि राज्य सरकार अब उन बच्चों को विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से पोशाक उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही है, जिनका बैंक खाता नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से जेएमएम ने शुरू की तैयारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के हरमू स्थित झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में शुक्रवार को वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 17 जनवरी से शुरू हो रही खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की सफलता को लेकर चर्चा हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण की खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी शुरुआत झारखंड के कोडरमा से की जाएगी। 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम, 31 जनवरी को सरायकेला खरसावां और 31 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम में कार्यक्रम होंगे। झारखंड सरकार को रजिस्ट्री ऑफिस से हर साल 1000 करोड़ की कमाई, सुविधा कुछ नहीं। झारखंड सरकार को राज्य के निबंधन कार्यालयों से सालाना 800 से 1000 करोड़ तक की राजस्व की प्राप्ति होती है। पिछले वित्त वर्ष में 1200 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 987 करोड़ की वसूली की गई। इस तरह जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री से बड़ी आय सरकार को होती है, पर जिन लोगों से सरकार को आय मिलती है उन्हीं लोगों के लिए रजिस्ट्री कार्यालयों में कोई प्रबंध नहीं है। न तो ठीक से उनके बैठने की व्यवस्था है और न ही शौच की। बड़ी संख्या में महिलाएं
महिलाएं और वृद्ध भी रजिस्ट्री के लिए पहुंचते हैं, पर उन्हें रजिस्ट्री के लिए अपनी पारी के इंतजार में घंटों रुकना पड़ता है। यहाँ तक कि विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए कई लोग परिवार संग पहुंचते हैं। बैठने के नाम पर केवल लाइन में ढलाई वाले बेंच लगा दिए जाते हैं। कहीं कहीं तो यह भी व्यवस्था नहीं है, शौच की व्यवस्था तक नहीं है। कर्मी पूछने पर बताते हैं कि शौचालय है, पर उनमें अक्सर ताला लगा होता है। पेयजल या अन्य सुविधाएं तो बिल्कुल नदारद है। यहाँ तक कि राजधानी रांची के कार्यालयों की भी स्थिति खराब है। यह स्थिति तब है जबकि ऑनलाइन व्यवस्था और हाईटेक ऑफिस की बात कही जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन 30-31 जनवरी को करेंगे रोड शो, खतियानी जोहार यात्रा की रणनीति तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 जनवरी को सरायकेला में और 31 जनवरी को जमशेदपुर में खतियानी जोहार यात्रा को लेकर रोड शो और सभा करेंगे। 30 की सभा सरायकेला स्टेडियम में, जबकि 31 की सभा बिट्टूपुर गोपाल मैदान में होगी। सरायकेला में 30 को कार्यक्रम करने के बाद मुख्यमंत्री जमशेदपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। 31 की सुबह बिट्टूपुर परिसदन में प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रोड शो करेंगे। दिन के 2 बजे से बिट्टूपुर गोपाल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। 31 को ही जुगल सलाई रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन हो सकता है। बिट्टूपुर में कार्यक्रम के बाद शहीद निर्मल महतो की समाधि पर जाएंगे, फिर सड़क मार्ग से डोबो पुल होते हुए रांची रवाना होंगे। विधायक रामदास सोरेन ने बताया है कि यात्रा को लेकर 18 जनवरी को बैठक बुलाई गई है। हेमंत सरकार के तीनों विधायकों को देना होगा अपने व परिवार की संपत्ति का ब्यौरा। ईडी ने लेन देन का भी मांगा हिसाब। झारखंड के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने तीनों ही संदिग्ध विधायकों को पूछताछ के लिए समन किया है। इसके साथ ही ईडी ने उनसे यह भी पूछा है कि विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर कितनी चल व अचल संपत्ति अर्जित की। उनका ब्यौरा पूछताछ में शामिल होने से पहले दें। विधायकों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। उनसे बैंकिंग लेन देन का भी ब्यौरा मांगा है, जिसका ईडी अध्ययन करेगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। इन तीनों ही विधायकों में जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कश्यप व केलोबीरा के विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी शामिल है। ये तीनों विधायक गत वर्ष 30 जुलाई को हावड़ा में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुए थे। पुलिस कस्टडी में व्यवसायी की मौत के बाद बवाल, सदर थाने का घेराव, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के खचांजी तालाब मोहल्ले में रहने वाले व्यवसायी सुनील कुमार गुप्ता की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। घटना शनिवार की देर रात की है। पुलिस कस्टडी में व्यवसायी की मौत के बाद करीब 5 घंटे तक सदर थाने में बवाल होता रहा। शव के साथ मृतक के परिजनों और व्यवसायियों ने झंडा चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यवसायियों के परिजनों ने पुलिस पर सुनील कुमार गुप्ता की हत्या का आरोप लगाया है। इधर पुलिस का कहना है कि यह महज संयोग था कि व्यवसायी पुलिस कस्टडी में था और उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले में सदर थाने के 2 पुलिस पदाधिकारी एएसआई नसीम सिद्दीकी और सीमा हेम्ब्रम को सस्पेंड कर दिया गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मसला, हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के अंदर ओबीसी आरक्षण के मसले पर हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सरकार को आरक्षण नहीं देने के मामले में जवाब के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हेमंत सरकार की तरफ से जवाब दाखिल के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। अब सरकार इस अवधि में अपनी तरफ से ओबीसी आरक्षण के सवाल पर जवाब दाखिल करेगी। आपको बता दें कि गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। अनुबंध कर्मियों के अस्थायीकरण का आदिवासी संगठनों ने किया विरोध, 16 को मशाल जुलूस व पुतला दहन। झारखंड में अनुबंध पर नियुक्ति कर्मियों के अस्थायीकरण की प्रक्रिया हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार शुरू करने जा रही है, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान ने इस पर बैठक की, जिसकी अध्यक्षता बंदन तिग्गा ने किया। बैठक में कहा गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों, अनुमंडलों, जिला, प्रखंड स्तर पर नियुक्त हजारों अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित की जा रही है। इसका विरोध राजीव पढ़ा, सारना प्रार्थना सभा, केंद्र सरना समिति, झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, सरना धर्म सत्व समिति खुट्टी, केंद्र सरना संघर्ष समिति रांची सहित अन्य संगठनों ने विरोध किया है। इनका कहना है कि अनुबंध और संविदा की नियुक्ति में ST/SC के आरक्षण का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ है।
झारखंड में अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान, ईडी ने तस्वीर भेजकर केंद्र को किया सचेत। झारखंड में अवैध खनन की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने इससे पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सचेत किया है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित पंकज मिश्रा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए अवैध खनन की वजह से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो चुकी है। पर्यावरण मंत्रालय को इस पर उचित कदम उठाना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंकज मिश्रा की जमानत याचिका कड़ी टिप्पणी के साथ खारिज कर दी थी। सूत्रों के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय को लिखे पत्र में साहिबगंज समेत कई स्थानों में हुए अवैध खनन से पर्यावरण को पहुंचे नुकसान को दिखाने के लिए गूगल अर्थ की इमेज भेजी गई है। इसमें जुलाई 2017 से जून 2021 के बीच पर्यावरण को हुए नुकसान की भयावहता को देखा जा सकता है। ईडी के मुताबिक यह सिर्फ उदाहरण है। झारखंड में अन्य स्थानों पर अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मौसम केंद्र रांची, भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र, दिल्ली में मिला सम्मान। मौसम केंद्र रांची को भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मौसम केंद्र रांची को सम्मानित किया गया। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने नई दिल्ली में लोधी रोड स्थित मौसम भवन के वृष्टि सभागार में सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया। रांची के हिनो स्थित मौसम केंद्र की ओर से यह जानकारी दी गई है। मौसम केंद्र ने बताया है कि 15 जनवरी 2023 को भारत मौसम विज्ञान विभाग अपना 148वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मौसम केंद्र रांची को देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। मिड डे मील योजना को चूना लगा रहे अफसर और टीचर, सोशल ऑडिट में खुलासा, लिया जाएगा ये एक्शन। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना यानी एमडीएम में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। स्कूलों में कहीं अनाज कम दिए जाने, कहीं अंडा फल नहीं दिए जाने, तो कहीं जांच के बाद बिल जमा करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई है। यह खुलासा स्कूलों की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा सचिव ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण नोटिस के साथ साथ शिक्षकों को भी नोटिस देने का निर्देश दिया है। साथ ही विभाग की कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में पिछले दिनों खुट्टी, कोडरमा, दुमका, हजारीबाग, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, लोहरदगा और देवघर में एमडीएम की सोशल ऑडिट हुई। दुमका के मसलिया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोलापुर में स्कूल का विलय किए जाने का असमंजस में 105 दिनों तक बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल सका। ऐसा अगस्त 2019 से जनवरी 2020 तक हुआ। तत्कालीन बीईओ को इसके लिए दोषी पाया गया। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने 4 शिक्षकों को दी ट्रेनिंग। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रशिक्षण लेकर झारखंड के 4 शिक्षक लौट आए हैं। अब ये 4 शिक्षक प्रदेश में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। बेंगलुरु में जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है उनमें हजारीबाग जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट के रंजीत कुमार वर्मा भी है। रंजीत कुमार के अलावा देवघर के विनोद कुमार दास, बोकारो के अमाउद्दीन रागीब एवं JCERT स्टेट रिसोर्स ग्रुप की सदस्य नीतू कुमारी ने भी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ली है। सभी को झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने बेंगलुरु भेजा था। बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में केयर इंडिया के सौजन्य से इन्हें 5 दिन यानी 9 जनवरी से 13 जनवरी 2023 तक प्रशिक्षित किया गया।